नमस्ते, मेरा नाम है लोकेंद्र यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूपी योद्धा विद मैथ्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइम एंड डिस्टेंस का एक अगला चैप्टर ट्रेन, जिसे मैं बिल्कुल आपसे बेसिक से कराने की कोशिश करूंगा। आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं चैप्टर का नाम लिखता हूँ। चैप्टर का नाम है ट्रेन। रेलगाड़ी। इसमें ट्रेन की लंबाई के द्वारा जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेंथ बेस्ड। सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हमें यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए। कन्वर्जन, और हमें वही बेसिक से सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए जो टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग पढ़ते हैं। नंबर एक, डी बराबर एस इंटू टी। सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा एस बराबर डी अपॉन टी। नंबर 3 पे आ जाएगा टी बराबर डी अपॉन एस। समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये 3 बेसिक फॉर्मूले जो आप पढ़ते हैं वो आपको पता होंगे। देखो, जब भी हम ऐसा सवाल पढ़ते हैं तो हमें ट्रेन बेस्ड क्वेश्चनों को करने के लिए एक चीज पता होनी चाहिए। मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश करता हूँ। ये नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, जब ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जैसे जैसे में लिखेंगे आप पोल। पोल किसी का भी हो सकता है, बिजली का खंभा हो सकता है। मैन आदमी को, अगला ट्री को, जिसकी लंबाई ट्रेन की तुलना में बहुत छोटी होती है, तो ट्रेन रिलेटिव स्पीड से रिलेटिव स्पीड से स्वयं की लंबाई तय करेगी। इसको आप लोग अभी नोट करें, फिर मैं आपको चित्र बना के समझाता हूं आगे। जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, मैं अब डायग्राम बना के समझाता हूं। जैसे ये ट्रेन है एक मेरे पास, ये ट्रेन का फर्स्ट भाग है और ये ट्रेन का बैक भाग। ये एक बिजली का पोल है जिसे ट्रेन पार करेगी। अब जब ये ट्रेन यहां से चलना शुरू करेगी तो इसको क्रॉस तभी तो मानोगे जो ट्रेन का पिछला भाग है जो यहां होना चाहिए, और फर्स्ट भाग यहां होना चाहिए, ये बैक। तभी हम मानेंगे। तो यहां पे आप एक चीज देखेंगे, जब ये ट्रेन यहां से चलना शुरू करेगी तो ये ट्रेन क्या तय करेगी? खुद की लंबाई। खुद की लंबाई तभी आप कहेंगे कि ट्रेन ने बिजली के पोल को पूरी तरीके से पार कर दिया।
इसको खुद की लंबाई मान लेंगे। अब आप लोग ऐसा थोड़ी करेंगे कि आपने देखा ये ट्रेन यहां से यहां गुजरी और आपने कह दिया कि ट्रेन ने पूरा बिजली का पोल पार कर लिया, नहीं, क्योंकि जब तक ये जो पूरा भाग है यहां तक लास्ट नहीं हो जाएगा तब तक आप नहीं मानेंगे। तो ये क्या, ये है ट्रेन की खुद की लंबाई, क्योंकि जब तक ये बैक भाग जो है इसको पार नहीं कर देगा खंबे को, तब तक आप लोग नहीं कहेंगे कि ट्रेन ने बिजली के खंबे को पूरी तरीके से पार कर लिया है। इस डायग्राम को आप लोग बनाएं, नोट करें अपने अपने नोट्स पर, फिर मैं आपको एक अगला कॉन्सेप्ट लिखा दूं। देखिए इसका अगला कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। जब ट्रेन किसी पुल, दूसरी ट्रेन या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन रिलेटिव स्पीड से दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। इसे आप नोट करें, फिर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं इसका। आपको जो सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैं उसका आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। जब ट्रेन किसी पुल या दूसरी ट्रेन या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ये ट्रेन है, ये ट्रेन का फ्रंट भाग है और ये ट्रेन का बैक भाग, ये कोई पुल है, ये पुल है और ये इसको पार करेगी तो बैक भाग ये हो जाएगा, ये फ्रंट भाग हो जाएगा। मैंने आपको लिखाया है तो ट्रेन क्या करती है, दोनों की लंबाइयों की बराबर दूरी तय करती है। जब ये यहां से चलना शुरू कर देगी तो ये तभी तो क्रॉस मानी जाएगी जब ये यहां पहुंच जाएगी, और यदि इधर से काउंट करेंगे तो हम यहां से तभी तो मानेंगे पुल के द्वारा काउंट की दोनों की लंबाई के बराबर दूरी। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट करें और फिर मैं आपको आगे सवाल कराने की कोशिश करूं। देखो ये मैं आपके लिए एक पहला सवाल लिख रहा हूं रेलगाड़ी का, फिर मैं धीरे धीरे क्वेश्चनों को अपडेट करता चलूंगा। ये पहला सवाल लिखा हुआ है, एक 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टेलीग्राफ के खंबे को कितने समय में पार करेगी। यहां पे मुझसे पूछा क्या है, टाइम, तो मैं टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो मेरे पास दूरी कितनी है, 60 मीटर है ये, चाल मेरे पास कितनी है 36। अब मुझसे टाइम पूछा तो मैं इसको छोटी यूनिट में चेंज कर लूंगा, यानी यहाँ पे मैं कितने का गुणा कर दूंगा, 5/18 का, ये 18 ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, देखो 60/36 गुणा में 18/5, 18 दूनी 36, 5 से ये कट जाएगा 12 बार, 2 से ये कट जाएगा 6 बार, तो ये कितने समय में पार कर देगी, 6 सेकंड में पार कर देगी। सवाल में कुछ है नहीं, छोटा क्वेश्चन है और आप इसे नोट करें अपने नोट्स पे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए ये दूसरा सवाल है आप लोगों के सामने, बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल जो मैंने अभी आपको पहले कराया। सवाल पढ़ते हैं, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को
पार करने में कितना समय लेगी। अभी पिछला सवाल जो कराया सेम वैसा ही है, ये टी पूछा गया है। दूरी कितनी है मेरे पास 100 मीटर, चाल कितनी है मेरी 30 किलोमीटर, समय हमेशा छोटी यूनिट में, तो इसमें 5/18 का गुणा कर दूंगा, ये 18 ऊपर चला जाएगा, 100 मीटर बटे में 30 गुणा में 5 गुणा में 18, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, 3 से कट जाएगा ये 6 बार, तो ये कितना समय लेगी 12 सेकंड सवाल का आंसर आ जाएगा। इस सवाल को आप नोट करें, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं आपको एक दूसरा सवाल लिख के दिखाता हूं। देखिए आप लोग ये अगला सवाल देखिए, इसमें स्पीड पूछी गई है, वहां हमसे टाइम पूछ रहा था। 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंबे को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। गति हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी जाएगी आपसे सवाल में। तो एस बराबर क्या होता है d/t। तो दूरी कितनी है मेरे पास 240 मीटर, समय मेरे पास कितना है 16 सेकंड। अब मैं यहाँ पे यदि ये सेकंड में इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलूंगा तो मैं सीधे यहाँ पे 18/5 का गुणा कर दूं, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस में ये होता है कि जब मुझे बड़ी यूनिट में चेंज करना होता है तो मैं 18/5 का गुणा करता हूं, और जब मुझे छोटी यूनिट में चेंज करना होता है, जैसे मुझे किसी चीज को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो मैं उसमें 5/18 का गुणा कर दूंगा, और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो उसे मैं 18/5 से गुणा कर दूंगा। अब मुझे चाल चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मैंने यहाँ पे 18/5 से गुणा कर दिया। देखिए इसे कैलकुलेशन करते हैं, कुछ कट जाएगा, इसको काटते हैं। देखो 2 8 16 और 2 9 18, ये 8 से कट गया, 8 3 24, 30 बार, और 5 से कट गया ये 30, 6 बार, तो चाल कितनी आ जाएगी 6 9 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आपको हर तरीके के 2 सवाल कराऊंगा, आप इस सवाल को नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सेम टाइप का जैसे मैंने अभी आपको कराया था। सवाल पढ़ते पहले। 150 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको सवाल कराया सेम उसी तरीके से होगा। तो एस बराबर हमें निकालना है, दूरी कितनी दे रखी 150 मीटर, समय कितना मेरे पास 12 सेकंड, चाल हमेशा मैं किलोमीटर प्रति घंटे में निकालूंगा, और सवाल में लिखा भी होगा आपसे, यदि वो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछेगा तो लिख के देगा, नहीं तो मीटर प्रति सेकंड में पूछेगा तो लिख के देगा। यहाँ पे मैं इसको 18/5 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि चाल मुझे किलोमीटर प्रति आवर में चाहिए। देखो मैं इसको काटता हूँ, 6 से 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 से कट जाएगा ये 3 बार, 30, 2 से कट जाएगा ये 15 बार, और 15 तिया 45। सवाल का आंसर आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति आवर। इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन कराएंगे, फिर कुछ चेंज करते हैं उसमें। ये अगला सवाल है, इसमें पूछ रहा है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यदि वह किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई क्या होगी। अब उसमें एल का मान पूछा गया है, लंबाई, तो एस इंटू टी लगा देंगे। चाल मेरे पास कितनी है स्पीड इसकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल हमेशा चाहिए होगी मीटर में, तो मैं छोटी इकाई में 5/18 का गुणा कर दूंगा, और समय मेरे पास कितना दे रखा है 25 सेकंड। देखो 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, और ये 25 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 मीटर। इस सवाल को नोट करें, और कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल फिर और कराएंगे नेक्स्ट, बिल्कुल इसी टाइप का सेम। अभी आपको जो पिछला सवाल कराया सेम वैसा ही सवाल है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, रेलगाड़ी की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, यदि वह किसी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, यानी जो पोल खड़ा हुआ है उसको 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे एल का मान पूछा गया है मुझसे, तो ये एल बराबर, चाल मेरे पास कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लंबाई जो होगी मीटर में होगी, तो इसको मैं 5/18 से गुणा कर दूंगा, 5/18, टाइम मेरे पास दे रखा 30 सेकंड, 30 का मल्टीप्लाई कर दूंगा,
देखो इसको काट के देखते ही ये कट जाएगा, 6 तिया 18 और 6 एकम 6, ये 10 हो जाएगा। और ये 3 से कट जाएगा 10 बार। जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा। सवाल का आंसर 500 मीटर होगा। आप लोग मुझसे एक बार ये चैप्टर पढ़ लें, फिर आप किसी भी बुक से कोई सवाल लगाएं, आपसे सारे सवाल हो जाएंगे। लेकिन आप इसको अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत आती है पढ़ने में तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और आप मुझे मेरी वीडियो को देखने के बाद में कमेंट जरूर किया करें कि आपको यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसके बारे में जरूर बताया करें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।